शोन इन दी फिगर एडजेसेंट इज अ मीटर ब्रिज। देखिए आप यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ये एक इस फिगर में मीटर ब्रिज आपको दे रखा है। मीटर ब्रिज एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसे हम नाम मीटर ब्रिज इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। अब 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है अगर 20 सेंटीमीटर, अगर आपको डायग्राम में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो नेचुरल बात है कि बाकी की लेंथ कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। बाकी की लेंथ हो जाएगी आपकी 80 सेंटीमीटर। अब आपको दे रखा है कि जो गैल्वेनोमीटर है इट इज गिविंग नो डिफ्लेक्शन, इट इज गिविंग नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दे रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको जो दे रखा है, जो मीटर ब्रिज का जो इक्विपमेंट आपको दे रखा है, इट इज इन बैलेंस कंडीशन। जब वो बैलेंस कंडीशन में होता है तो आपको पता होगा व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस कंडीशन में कब कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस कंडीशन में तब कहते हैं जब गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं देता। व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, जब वो बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है, जब वो बैलेंस कंडीशन में है तो वो कोई करंट नहीं देगा। वो जब बैलेंस कंडीशन में है तो वो कोई करंट उस स्थिति में नहीं देगा। अब अगर उस स्थिति में वो कोई करंट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। ठीक है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू कितना, R अपॉन एस। अब P की वैल्यू हमें डायग्राम में देखिए हमको क्लियर दिख रही है 55 ओम, 55 ओम। Q की वैल्यू हमें निकालनी है जिसकी वैल्यू R है, डायग्राम से आप देख सकते हैं। और यदि हमें इस तरफ की लेंथ दे रखी 20 सेंटीमीटर और राइट हैंड साइड की लेंथ दे रखी 80 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं यदि कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है लेमडा, जो मीटर ब्रिज है उसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है लेमडा, तो 20 सेंटीमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 लेमडा। तो नेचुरल बात है जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 लेमडा। भाई उसकी लेंथ अगर 80 सेंटीमीटर है और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपने लेमडा सपोज किया है तो 80 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा 80 लेमडा। अब आप इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 220 ओम्स। ओके, सो आंसर बी इस केस में करेक्ट आएगा। ओके।